शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की। यह युद्ध का 7वां दिन है। रूसी सेना ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है। उसने कहा है कि सरेंडर करो वरना कोनोटोप शहर को तबाह कर देंगे। रूस और उसकी जो सेना वहां भेजी गई है उनका एक ही मंसूबा अब यह है कि धीरे धीरे शहरों पर कब्जा किया जाए। रूसी सेना राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है। तो युद्ध का यह 7वां दिन और इस 7वें दिन आप देखिए क्या अपडेट, क्या चेंजेस हुए हैं उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। रूसी सेना ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है, सरेंडर करो वरना कोनोटोप शहर को तबाह कर देंगे। कोनोटोप शहर, कीव, खरमान, ये ऐसे इलाके हैं जहां लगातार रूसी सेना की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी राजपूत हमारे साथ। शैलेंद्र जी, ये समझना अब मुश्किल नहीं होगा कि रूस धीरे धीरे कदम क्यों बढ़ा रहा था। अगर हम बात करें यूक्रेन के बड़े शहर की, यानी कि डीप अंदर तक जाने की, ये कोशिश है यहां से ये समझा जाए कि बाद में जो बॉर्डर्स एरिया है बाकी शहरों के, उन तक पहुंचा जाएगा, बाकी देशों के जो बॉर्डर्स एरिया है, और वहां से नाटो को और अमेरिका को सीधा चैलेंज होगा कि अगली बार यहां सोच समझकर दिमाग लगाइएगा। बिल्कुल, देखिए ये रूस के अचानक हमलों में जो तेजी आई है उसकी वजह को समझना पड़ेगा। जिस तरह से यूएस कांग्रेस को बाइडेन ने संबोधित किया आज, और उन्होंने ये क्लियर किया कि अमेरिका इस युद्ध में सैनिक तौर पर तो शामिल नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया। और नाटो की तरफ से ये पहले क्लियर किया जा चुका है। और रही बात, अब अमेरिका और नाटो सिर्फ आर्थिक सैंक्शंस जो है वो रूस पे लगा रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया युद्ध में कि जूझना अकेले यूक्रेन को ही है। और रूस का स्ट्रेटेजी ये है कि वो अब जल्दी से जल्दी शहरों में, खासतौर से कीव और खार्किव में कब्जा करना चाहता है, क्योंकि सारे मिलिट्री ऑपरेशंस यहीं से चल रहे हैं। कीव में कब्जा करके वो फिर उसके बाद उन ऑफिशियल्स या जो गवर्नमेंट है यूक्रेन की, उसके लोगों को वो गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, खासतौर से राष्ट्रपति जेलेंस्की की। इसके बिना रूस किसी स्थिति को पा नहीं पाएगा, क्योंकि वो रूस नहीं चाहता कि अब ये लड़ाई लंबी चले, क्योंकि लगातार आज ही अगर आग देखेंगे तो कम से कम 3 या 4 बड़ी कंपनियों ने विश्व की प्रतिबंधित कर दिया है रूस को अपने बिजनेस करने से। और उसके अलावा लगातार आर्थिक सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। तो रूस पर जिस तरह से आर्थिक दबाव बन रहा है, उसकी घेराबंदी आर्थिक तौर पर जम के की गई है। और रूस को ये क्लियर है कि अब सैनिक की दृष्टि से, मतलब कोई किसी देश की सेना तो कम से कम यूक्रेन में उसके खिलाफ लड़ने नहीं आएगी। और यूक्रेन की स्थिति आप देखें तो वहां की फौज, जो सूचनाएं आ रही हैं वो बिखर चुकी है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर कुछ लोग हैं वो उसका मुकाबला कर रहे हैं शहर दर शहर। तो रूस जल्दी से जल्दी इन दोनों शहरों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। पहली स्ट्रेटेजी उसकी वही है जी। कोनोटोप पर अब जिस तरह से वो तबाही मचा रहा है, लगातार कह रहा है सरेंडर कर दीजिए, तो क्या ये समझा जाए कि कीव के बाद ओंडेसा के बाद खार्किव, या पहले खार्किव भी हो सकता है, ये सीधे अंदर डीप जाने की कोशिश है? मैं फिर आपसे वही जानना चाह रहा था कि क्या ये धीरे धीरे एक सैन्य कब्जा है, फिर उसके बाद वहां की सेना को ही ये कहा जाए कि अगर आप में से जो लोग सरेंडर कर रहे हैं वो कर दीजिए, वरना अगला निशाना हमारा राष्ट्रपति होगा? देखिए विजय, धीरे धीरे वाला मामला खत्म हो गया। आज से ही आप वोट देख लीजिए, या इवन कल से ही आपने देखा होगा कि हमलों में बहुत तेजी आई है। उसकी वजह है कि जो फोर्स एडवांस कर रही थी, खासतौर से कीव की तरफ, 60 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय बताया जा रहा है, ये कीव के काफी करीब 20 किलोमीटर के करीब पहुंच चुका है। अब अगला स्टेज यही होगा कि ये शहर के अंदर प्रवेश करे और उस पर कब्जा करे। तो हमले बहुत तेजी से होंगे, क्योंकि कोई भी देश की फोर्स किसी दूसरे देश में इकट्ठी लंबे समय तक डिफंक्शन नहीं रह सकती। वो एडवांस करेगी ही करेगी, वो रुक नहीं सकती एक जगह पर। इसलिए डेस्परेट दिख रहा है रूस, और जल्दी से जल्दी वो शहर पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसका गोल तभी हासिल होगा और ये युद्ध एक पड़ाव पर तभी पहुंचेगा। और आज दूसरे दौर की बातचीत चल रही है, सीज फायर पर भी बात तभी होगी यूक्रेन से, जब उसको लगेगा कि रूस की फौजें अब बिल्कुल शहरों में घुस चुकी हैं। और देखिए जिस तरह से ये पश्चिमी मीडिया दुष्प्रचार कर रहा है, क्योंकि देखिए रसिया की तरफ से कोई खबरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सारे पश्चिमी मीडिया से जो खबरें आ रही हैं, और एक विलेन के तौर पर पेश किया जा रहा है, एक खलनायक के तौर पर पुतिन को पेश किया जा रहा है कि वो सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब सिविलियंस के हाथ में हथियार होंगे विजय, तो निश्चित रूप से अटैक होगा बिल्डिंगों में, भवनों में। और ये अब एक प्रोपेगेंडा वार बहुत जम से पश्चिमी देशों की तरफ से चलाया जा रहा है। रूस का गोल देखिए क्लियर है, रूस की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो क्लियर बढ़ते जा रहा है। परंपरागत युद्ध लड़ रहा है, उसकी सारी आप स्ट्रेटेजी देखेंगे तो उसका सब कुछ क्लियर है मामला। और वो ये भी क्लियर है कि वो शहरों पर कब्जा करके बैठ जाएगा, और
फिर निगोशिएशंस करेगा। और इसमें पूरा अमेरिका का जो गेम है उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं। वो यूक्रेन की बर्बादी हो रही है, रूस कमजोर हो रहा है, तो जब यूक्रेन तो दुनिया के सामने लेनिन को विलेन बनाने का अच्छा मौका है। तो रूस अमेरिका की चारों तरफ से अगर पूरी स्ट्रेटेजी अब अमेरिका की चल रही है, और रूस और यूक्रेन को ये समझना होगा, और आज की बातचीत में कुछ निकल सकता है। जी चलिए, तो ये एक कहावत ज़रूर हमारे यहाँ चलती है, शायरी भी उसमें लगातार लोग जो है शायरियों में, शेर में इस्तेमाल करते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो यहाँ मोहब्बत तो कहीं दिखती नहीं, सिर्फ जंग ही जंग है। अब देखते हैं कि यहाँ कौन पीछे हटता है या कौन अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब होता है। नज़र बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।